भारत पाक तनाव के बीच अब एक अपडेट पाकिस्तानी फिल्मों से जुड़ा हुआ, पाकिस्तानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज़, उनके गानों से जुड़ा हुआ। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से पाकिस्तान के सभी कंटेंट को बैन कर दिया गया है, यानी कि उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई वेब सीरीज़ हो या फिर उनके गाने हो, एल्बम्स हो, सबको बैन किया है। और न्यूज़ रूम से इस पर जानकारी हमारे साथ शुभांचल दे रहे हैं। शुभांचल, ये सारे जो सीरियल्स हैं बहुत देखे जाते हैं भारत में, कौन कौन से हैं वो और क्या क्या बैन हो जाएंगे? देखिए, अगर मैं एकदम बेसिक से शुरुआत करूं, जिनके नाम जो लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं तो उनमें कोक स्टूडियो पाकिस्तान, जिनके गाने काफ़ी पॉपुलर होते हैं यूट्यूब पे भी और स्पॉटिफाई वगैरह पे भी, तो वो बैन हो जाएगा। इसके अलावा कई शोज़ हैं, पुराने शोज़, जैसे ज़िंदगी गुलजार है जो फवाद खान का ही शो है, तो वो काफ़ी पॉपुलर है और वो यूट्यूब पे भी काफ़ी देखा जाता है, तो ये मान कर चलिए कि वो भी बैन हो जाएगा। इसके अलावा हानिया मीर का शो आता है एक मेरे हम सफ़र करके, तो उस पर भी अब बैन लग जाएगा। और ये मान के चलिए कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है तो उसमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज को भी पूरी तरह से बैन करने की बात की है, मतलब जिनमें पाकिस्तानी कंटेंट आ रहे हो। तो स्पॉटिफाई पे भी जो पाकिस्तानी गाने कभी कभार वायरल होते रहते हैं, बीच बीच में वायरल होते रहते हैं, तो उन पे भी एक तरह से अब प्रतिबंध लग जाएगा। यानी जैसे हम जो पाकिस्तान के गाने हैं कोक स्टूडियो के, जिसमें पसूरी आता है और नवाजिश करम जो गाना है, वो सब मतलब हम नहीं अब सुन पाएंगे? जी, बिल्कुल, आप ऐसा ही समझ के चलिए। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी स्पेसिफिक कोई प्लेटफॉर्म को किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम लेकर बोला हो या ख़ास किसी कंटेंट क्रिएटर का नाम लेकर बोला हो, पर जब उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की कि उन्होंने अगर ऐसे बताऊं तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए तो उसमें कहा है कि फिल्में, गाने, वेब सीरीज़ और पॉडकास्ट। और आप जनरली देखें तो पाकिस्तान से जो कंटेंट वायरल होते हैं तो वो जनरली इसी तरह के होते हैं, खासकर उनके गाने। तो गाने जो वायरल होते हैं तो उनमें स्पॉटिफाई में भी, जैसे आप पसूरी का नाम ले रही हैं, इस तरह के कंटेंट, तो वो एक तरह से मान कर चले कि वो बैन हो जाएंगे। क्योंकि अभी एक और बात ये भी है कि कुछ दिन पहले इनके सेलिब्रिटीज़ को भी बैन किया गया है, तो उसके बाद उनके गाने भी बैन होना लगभग तय है। उस दौरान उनके न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया था, यहाँ तक कि जो उनके प्रधानमंत्री हैं उनका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया था। और ऐसे जो अकाउंट्स हैं, चाहे उसमें हानिया आमिर हो या फिर बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं उनके फेमस, उनके भी अकाउंट्स बंद किए थे। जी, जब ये पहलगाम में हमला हुआ था, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ था, तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि देखने को मिला था अचानक से कई जो सेलिब्रिटीज़ इंडिया में पॉपुलर हैं, खासकर जो हानिया आमिर या माहिरा खान जैसे लोग, तो उनके अकाउंट भारत में दिखने बंद हो गए थे। तो लोगों ने ये नोटिस किया कि शायद इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फिर धीरे धीरे ये बात सामने आई कि हानिया आमिर, कुछ नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, तो उनमें हानिया आमिर, अली ज़फ़र, माहिरा खान, तो ये कुछ नाम थे जिनको बैन कर दिया गया था। लेकिन एक ख़ास बात ये थी कि उस दौरान आतिफ़ असलम, फवाद खान, राहत फ़तेह अली खान, ऐसे कुछ जो बड़े नाम थे वो छूट गए थे। हालांकि बाद में लोगों ने इस तरफ जब ध्यान दिलाया तो कुछ दिनों बाद इन्हें भी बैन कर दिया गया। यानी इन सभी के अकाउंट अभी रेस्ट्रिक्टेड हैं और साथ ही अब जो कंटेंट आता है वो भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। शुभांचल, इसमें क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ रूल्स भी बताए गए हैं, वो आप थोड़ा बताएं। देखिए, मिनिस्ट्री ने काफ़ी पॉइंटर्स में काफ़ी बातें की है, दो पन्ने में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। मैं सरल शब्दों में अगर उसे समेटूँ तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो बात कही है उसमें ये बात जारी की है कि वो ऐसी किसी भी कंटेंट जिससे भारत की शांति और एकता को क्षति पहुंचती हो, उससे बैन करने की बात की उन्होंने। और बैन करने के बाद एक तरह से उन्होंने जो OTT प्लेटफॉर्म्स, उन्हें ये गाइडलाइन जारी किया है कि देखिए, आप इस तरह के कंटेंट को मॉनिटर करिए ताकि देश में किसी भी तरह की मतलब शांति में किसी तरह भी भंग ना पड़े। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि सामान्य तौर पर इस तरह से किसी देश का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर लिया है। उन्होंने एक पॉइंटर में एक बात लिखी है जिसको मैं यहाँ पे एक बार पढ़ता हूँ कि भारत में हुए कई आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी तत्वों से जुड़े हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें कई भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की भी मौत हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत में चलने वाली सभी OTT प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया गया है कि वो पाकिस्तान से आने वाली वेब सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट या कोई भी सामग्री तुरंत बंद करें। यह नियम सब्सक्रिप्शन और मुफ्त हर तरह की कंटेंट पर लागू है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ध्यान दिला दूँ कि ये केवल सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं जितनी मेरी समझ है, जितना हम देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सक्रिप्शन मॉडल के कंटेंट ऐसे नहीं है जो भारत में पॉपुलर हो, लेकिन उनके फ्री के जो कई कंटेंट है वो भारत में पॉपुलर, जिसमें आप जैसे आपने कहा कोक स्टूडियो है या यूट्यूब पे उनके यूट्यूब में जो उनके कंटेंट है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक तरह से सरकार ने
एक सिरे से उन सबको मतलब रोकने के लिए ये कदम उठाया है। तो जो पार्ट 3 है, जिस रूलिंग की बात यहाँ पर शुभांजल कर रहे हैं, उसमें कोड ऑफ एथिक्स कहे गए हैं। अंडर द रूल्स प्रोवाइड्स दैट, ये कहा है मिनिस्ट्री का जो लेटर आया है उसमें कहा गया है। तो इसमें 4 पॉइंटर्स हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। उसमें कहा है कि कंटेंट विच अफेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कंटेंट विच थ्रेटन्स, एंडेंजर्स और जेपरडाइज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कंटेंट विच इज़ डेट्रीमेंटल टू इंडियाज फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, content which is likely to incite violence or disturb the maintenance of public order। यानी यहाँ जो बात हुई है, यहाँ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से अभी एक्शंस लिए जा रहे हैं, साथ ही पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो हमारे भारत की सोवरेनिटी पर उन्होंने अटैक किया है, और यहाँ जो इंटीग्रिटी की बात आती है भारत की, इसलिए इस कदम को उठाया गया है। मेन कारण इसका शुभांजल यही है। जी जी, पर इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये कोई इस हमले के कारण, कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम हमला हुआ, केवल इसके कारण इसे बैन किया गया है। ऐसे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब भारत सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं। अगर पूरी तरह बैन ना भी किया हो तो उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं ताकि इस तरह के कंटेंट पे एक तरह से कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल के लिए शब्द, हालांकि मैं ये सही शब्द नहीं होगा अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इससे पहले 2022 में OTT विडली TV करके एक ऐप है पाकिस्तान का, उसे भारत में रोका गया था। उसके पीछे की वजह ये थी कि उनकी एक टीवी सीरीज़ थी सेवक द कन्फेशंस करके। तो उस शो में, उस सीरीज़ में भारत के खिलाफ और कई सारे भड़काऊ और कहते हैं गलत जानकारी से भरे कंटेंट दिखाए गए थे। तो सरकार ने 2022 में भी उस कंटेंट को रोका था। इसके अलावा फवाद खान की काफ़ी फेमस मूवी है, अगर जानकारी हो लोगों को, अगर ना पता हो तो फवाद खान और माहिरा खान की एक मूवी आई थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि पाकिस्तान सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म थी। तो आप ये मान के चलिए कि उतनी बड़ी फिल्म जो पाकिस्तान में इतनी बड़ी हिट रही हो, उसकी भारत में भी डिमांड एक तरह से होने ही लग जाती है, मगर भारत में उसे रोक दिया गया। हालांकि रोकने की वजह ऐसा नहीं कि उसे बैन कर दिया गया, उससे भारत में रोकने की वजह यह थी कि महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में उसे ना उसे दिखाने के लिए और ना किसी भी तरह से उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों ने एक तरह से उसका विरोध कर दिया था। तो उसे बैन तो नहीं लगा, लेकिन अब ये भी मान के चलिए कि अगर वो फिल्म किसी तरीके से आने भी वाली हो, अभी पिछले कुछ समय में चर्चा भी हो रही थी कि शायद उसे दोबारा रिलीज़ करना चाहिए भारत में, तो अब ये मान के चलिए कि उस पर भी एक तरह से अब पूरी तरह रोक ही लगे, उसको बैन ही मान कर चलिए। यानी जो पाकिस्तान का कंटेंट है उसे अब बैन कर दिया गया है भारत में, चाहे उनके गाने हो, वेब सीरीज़ हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाला कोई भी कंटेंट हो। न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे शुभांजल। मेरा नाम है श्रुतिका। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।